सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान इस कविता का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। अब उत्तर। दूसरी एकरूपता चिलम सूरज से, चौथी एकरूपता अंगेठी पलाश के फूलों से, और पांचवी एकरूपता की बात करें हम लोग तो अंधकार भेड़ों के गले सा पांचवी एकरूपता दिखती है कविता में। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। अब उत्तर देखें। पहला उत्तर का है, शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। खा का उत्तर है, तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा और उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। और गा है, गा का उत्तर है, इस बीच आकाश का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज जो है आसमान से गायब हो गया और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। अब उत्तर देखें। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कौवा, सुनते हो, घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो, और तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे चमकता हुआ सा कुछ पड़ा है। और हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर। इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहले, हरे, बैगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रश्न संख्या 5 देखें। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी और किसान के बच्चे। तो शाम के समय उत्तर। पक्षी क्या करते हैं, पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपने अभ्यास या खेल को समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। और माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती हैं। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं। और पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। और बच्चे गृह कार्य या खेलने का अभ्यास करते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 देखें। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टूट टूट। अब ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। अब उत्तर देखें। सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्याकालीन वर्णन किया गया है।
परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सांध्यकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वही सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज को प्रधानता दी है। दोनों का उद्देश्य सांध्यकालीन बेला का सुखद एहसास कराना है। और भाषा की बात संख्या 7 देखें। लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। का घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, खा है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और गा है पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। घा मर्राता रहता था एक मड़ियल सा कुत्ता आसपास, और ङ है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, और चा है घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण के दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो देखें उत्तर। उपयुक्त पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण के दृष्टि से 2 रूपों में हुआ है, नदी चादर सी, गल्ले सा और पर्दा सा। इन शब्दों में सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान है, भेड़ों के गल्ले सा अर्थात भेड़ों के झुंड के समान, और पानी पर्दा सा अर्थात पानी जो है पर्दे के समान है। और दूसरी ओर सा सी का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया गया है, जैसे मड़ियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात छोटा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। इस प्रकार से हमने देखा जो सा या सी का प्रयोग व्याकरण के दृष्टि से एक तो उपमा के रूप में किया गया है और दूसरा जो है विशेषण के रूप में किया गया है। अब प्रश्न संख्या 8 देखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के 2-2 संदर्भ या वाक्य रचिए। आधी शब्द है, दूसरा शब्द है दहक और तीसरा है सिमटा। अब उत्तर देखें। आधी शब्द का प्रयोग करके आप 2 वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। पहला है आदि ने बहुत उत्पात मचाया, और दूसरा है मेरे मन में कस कमस की आधी चल रही है। मेरे मन में कस कमस की आधी चल रही है। और दूसरा शब्द है दहक। दहक शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि घर के कोने में अगेठी दहक रही है, और दूसरा उसके मन में बदले की आग दहक रही है। और तीसरा शब्द है सिमटा। सिमटा शब्द का प्रयोग करके आप 2 वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं कि रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं। और दूसरा है पिता के डांटने पर बालक अपनी माँ की गोद में सिमट गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।